लॉ नंबर 17, स्टीयर अप द वाटर टू कैच द फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए। कभी किसी साफ पानी में देखा है नीचे मछलियां तैरती हुई दिखती है और जैसे ही आप पानी को हिलाते हैं मछलियां गुस्से से तितर बितर हो जाती है। वो सरफेस पे भाग कर आती है, कौन मुझे तंग कर रहा है। और आप पानी को और जोर से हिलाते हैं, मछलियां और गुस्से में सतह पर आती हैं और काटने दौड़ती है, कौन पानी को हिला रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। और इस बहाने उन्हें ये नहीं पता होता कि ऊपर जो पानी हिल रहा है वहां पर एक हुक भी लगा है जिसमें वो आसानी से फंस जाएंगी। मतलब ये है, अगर तुम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बुरे हालात में अपने मनोस्थिति को, अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल चार्ज को कंट्रोल में रख सकते हो और इसके बदले तुम सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो, उनको एक्साइट कर सकते हो, उनको गुस्सा दिला सकते हो, शांत रहते हुए सारा गेम तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला इतना तितर बितर रहेगा कि इतने गुस्से में दौड़ेगा तुमसे बदला लेने के लिए और तुम तो शांत बैठकर एंजॉय कर रहे हो, हाथ में हुक लेकर जैसे ही आए फंस जाए। इस शक्ति के खेल के अनुसार तुम्हें अपने आप को बिल्कुल शांत रखना सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारी स्थिति आएगी कि जब तुम शक्ति को हासिल करने के लिए आगे बढ़ोगे, बिजनेस में, लाइफ में, ग्रोथ में, जॉब में, ओवरऑल तुम पाओगे बहुत सारे लोग तुम्हें एक्साइट करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हें बोलेंगे अपने इमोशंस दिखाओ, इतने शांत क्यों हो। लेकिन तब भी अगर तुम शांत रह के अपना काम निकलवा लेते हो, बहुत शातिरता से खेलते हो और सामने वाले को ही गुस्सा दिला देते हो, सारा गेम तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार तुम्हें दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी, और दूसरा, अपने गोल पर सटीक निशाना रखते हुए हिलना नहीं, चाहे कितने भी इमोशंस तुम्हें हिलाएं। इस पर एक कहानी सुनो। एक बहुत ही खड़ूस व्यक्ति था जो कि एक बिच्छू बूटी पेड़ के पास रहता था। तो लोग उसका नाम रख दिए थे बिच्छू बूटी पुरोहित। वो इससे बहुत चिढ़ता था। वो गुस्से में उसने क्या किया, उस पेड़ को कटवा दिया। पेड़ तो कट गया लेकिन उसका ठूट रह गया। ठूट बोलते हैं ना, ऊपर का पार्ट सा उठा रह गया। तो अब लोग उसको बोलने लगे ठूट पुरोहित। अब इस पर वो और गुस्सा हो गया और एक दिन आग बबूला होकर उसने पूरे ठूट को भी उखड़वा दिया, पूरी ताकत लगा के। लेकिन अब उस ठूट को उखाड़ने के बाद वहां पर एक गड्ढा बन गया। अब लोग उससे गड्ढा पुरोहित बोलने लगे। अब वो करे तो क्या करे, वो सुन के चुपचाप बस काम चला लिया। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जितना गुस्सा होगे, जितने छोटी छोटी बातों में अपने आप को दिखाओगे, एक्सप्रेस करोगे, कबीर सिंह बनते फिरोगे, मैं सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उतने कमजोर दिखते हो तुम। आजकल ये जो ट्रेंड चला है ना एनिमल मूवी और ये कबीर सिंह का कि बहुत एग्रेसिव बन के रहो, बेवकूफ लगते हो, बेवकूफ। याद रखना, कभी भी इस ट्रेंड को फॉलो मत करना। वो मूवी है, मूवी देखो, कैरेक्टर को एंजॉय करो, दैट्स इट। जितना शांत, जितने भी तुम जिस भी एंटरप्रेन्योर को, जिस भी फिलोसोफर को, जिस भी लीडर को तुम प्रेज करते हो ना, दे हैव वन मोस्ट अमेजिंग सुपर पावर, दैट इज टू बी इमोशनली स्टेबल। फटना नहीं छोटी छोटी बातों पे। तुम थोड़ी देर के लिए कूल बन सकते हो कि मैं कितना एग्रेसिव हूं, मेरे से पंगा मत लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन लोग फिर तुम्हें कभी लीडर की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि लीडर पता है किसे देखा जाता है, एक राजा जो सिंहासन में बैठ सकता है, वो इंसान जो किसी भी परिस्थिति में उसका कंधा हमेशा मजबूत रहे। वो इमोशनली स्टेबल है, वो हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेता, वो रुकता है, ठहरता है, सोचता है, फिर जाके डिसीजन लेता है। और ऐसे लोग ही लीडर बनते हैं, वरना ऐसे लोग सिर्फ छपरी बनते हैं या छोटे मोटे जीत कभी कभी हासिल कर लिया। इंडिया में इसका बेस्ट एग्जाम्पल बिग बॉस से और क्या ही हो सकता है बेहतर, जहां पर बेफालतू का तुम्हें ट्रिगर करके दिखाया जाता है और कितना लोग इसी को सपोर्ट करते हैं कि देखो कितना गुस्सा कर रहा था, वो बिल्कुल सही किया। नहीं दोस्त, गुस्सा करने से तुम अपना जो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन होंगे ना सोचने का, रास्ता निकालने का, गुस्सा तुम्हारे सोचने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है। कभी याद करो लास्ट टाइम तुम किसी पे फटे और बाद में कितना रिग्रेट हुआ। नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो क्यों कर रहे हो ये गलती? शक्ति तुमसे बहुत ज्यादा धैर्य, इमोशनल पेशेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी मांगती है मेरे दोस्त। तो अपार्ट फ्रॉम टॉपिक एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसे क्रिंज शो से दूर ही रहो, कभी नहीं। अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो, तुम एक महानता के पथ पर निकल चुके हो, भगवान राम की तरह। बहुत अड़चने आएंगी, बहुत मुसीबतें आएंगे, बहुत लोग तुम्हारा जज्बा उकसाएंगे, तुम्हें छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, पर तुम कितने यहाँ से स्थिर हो यही डिसाइड करेगा कि ज़िंदगी में तुम कितना पैसा, कितना सक्सेस, कितना नाम, कितनी इज्जत सब कमाने वाले हो। इस पर जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर का एक ग्रेट लाइन है कि तुम जब गुस्सा करते हो ना तो तुम एक्चुअली में बहुत बेवकूफ़ दिखते हो। वो बोलते हैं कि किसी भी स्थिति में
अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तुम स्टेबल होके बैठकर उस रूम में रह सकते हो। सारे लोग तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखे और बोले ये कैसे इतना शांत बैठ सकता है। आई सी हिम, आई सी हर एज ए लीडर। और तभी तो कहते भी हैं कि ठंडे खून के जानवर का काटना ही सबसे जहरीला होता है, जैसे कि सांप। तुमने अगर कभी नोटिस किया है या आगे से नोटिस करना किसी गुस्सैल इंसान को, वो अपने में फील कर रहा हो कि मैं कितना कूल लग रहा हूँ, सबसे अलग लग रहा हूँ, सब पे अपना डोमिनेंस दिखा रहा हूँ, पर तुम दूर से देखकर उस पर कभी कभी हंसते होगे कि क्या बेवकूफ़ आदमी, थोड़ा शांत हो जा, अच्छे से डिसाइड कर लेंगे, बैठ जाएंगे, क्यों कर रहा है। इवन वो अपना क्लिप अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया वो देख लेना बाद में, वो खुद ही शर्मा जाएगा कि मैंने क्या गधों की तरह एक्टिंग कर रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी इतना रिएक्ट करने की। सो इस चीज़ को समझो, क्योंकि इस चैनल को जो लोग मेजॉरिटी देख रहे हैं वो यूथ हैं, वो 16 से 30-35 साल की उम्र तक में है। सो तुम्हें अभी बहुत ऊंचाइयों को छूना है, और ऊंचाइयों का मतलब सीधा नहीं मिल जाता माउंट एवरेस्ट। बहुत गंदगी, बहुत जगह तुम्हें अपने घिसाई करनी पड़ेगी, और इतना आसानी से सब कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा गुस्सा टेस्ट करेंगे। क्या तुम टेस्ट पास हो सकते हो? देखो, रोने में दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, रोने में दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बार बार रोगे, तुम हर छोटी छोटी बातों में अपना आंसू बहाओगे, इमोशनली इम्बैलेंस दिखोगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे कैसे? और तुम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी? तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारे आसपास के लोगों की ग्रोथ कैसे होगी? और आसपास या सब चीज़ें ग्रो नहीं करेगा तो ये देश, ये दुनिया जो तुम पे भरोसा करता है, तुम पे खर्च कर रहा है, वो कैसे बढ़ेगा? सब कुछ लिंक है। इस पर एक और कहानी सुनो, छोटी सी है, बहुत दमदार है, रिलेट कर पाओगे। 3 किंगडम एक जगह था, वहां पे एक फाइट हुआ। तो जब फाइट हो रहा था, जो मुख्य उस राज्य के सेनापति थे, उनको पता चला कि हमारे सेना में कुछ लोग दुश्मन की सेना से मिले हुए हैं। लेकिन सेनापति ने ये बात अपने जो इतने लोग लड़ रहे थे, इतने सैनिक, उनके पास जाके बात नहीं बोली, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि वो गुस्से में आकर जाकर बोल देंगे ना, तो सैनिकों का मनोबल कम हो जाएगा। उन्होंने कहा पहले वॉर जीतते हैं, पहले जीत हासिल करते हैं, फिर मैं बदला लूंगा। और उन्होंने सैनिकों को मोटिवेट किया और युद्ध को जीता, और बाद में जो लोग धोखेबाज थे उनको सजा दिलवाया। इस तरह तुम शांत रह के सोच पाते हो तो तुम लंबा सोच पाते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने राज्य, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने ग्रोथ, अपने स्टडीज, सबके लिए। अकॉर्डिंग टू डैनियल कैनमैन, हमारा 2 तरह का ब्रेन होता है, फास्ट थिंकिंग, स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। वो पहले ठीक था, मान लो कोई शेर सामने आ गया तो तुरंत तुम डिसाइड नहीं करोगे मुझे भागना है या लड़ना है, तो तुम मारे जाओगे। लेकिन 2000 साल से, लास्ट के कुछ हज़ार सालों से हम सेफ हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, हम पे कोई खतरा नहीं है जंगली जानवरों का, हम सेफ रह रहे हैं। तब हमारा स्लो थिंकिंग ब्रेन डेवलप हुआ। स्लो थिंकिंग ब्रेन हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है सोचने के लिए, मल्टीपल रास्ते बताता है, और ये तभी एक्टिवेट होगा जब तुम शांत बैठना सीखोगे खुद के साथ। तो एक हड़बड़ी मचाने वाला इंसान के लिए फाइट और फ्लाइट मोड तो सही है, पर वो हर वक्त अगर वही ब्रेन को ऑन रखेगा ना, वो लड़ता भिड़ता रहेगा, वो इमोशनली अनस्टेबल दिखेगा, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, वो हमेशा सबको नुकसान ही पहुंचाएगा। और इसके लिए तुम एक प्रैक्टिकल टिप और ट्राई कर सकते हो, दैट इज अपने फेस को ब्लैंड रखो। मतलब मेरे जैसा, जैसे मैं रखता हूँ, नॉर्मल। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ तो भी बहुत पागलों की तरह नाचना नहीं है, या फिर बहुत ज़िंदगी में मुसीबत है तभी बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है। एक बैलेंस की तरह, नॉर्मल, या ज़िंदगी ठीक है, प्रॉब्लम है, बट आई एम फाइटिंग और आई नो दैट आई विल ओवरकम। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या आए क्या जाए, मैं तो आगे बढ़ता ही रहूँगा। तो इस तरह जब तुम स्टेबल रहते हो, पिच को नॉर्मल रखते हो, अपने वॉइस को कंट्रोल में रखते हो, तो सामने वाला तुम्हारे इमोशंस को ज़्यादा समझ नहीं पाता है। और ये चीज़ तुमने प्लेयर्स और ग्रेट लीडर्स में भी देखा होगा, लाइक MS धोनी, उनका फेस हमेशा ब्लैंड रहता है, ना ज़्यादा एक्साइटेड ना ज़्यादा दुखी। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दिख जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो बैलेंस रखते हैं अपने आप को। लाइक रितेश अग्रवाल भी हैं जो ओयो के CEO हैं, वो बता भी रहे थे ये चीज़ कि मैं नॉर्मल रहता हूँ, ना ही मुझे सक्सेस ज़्यादा हिलाती है, ना ही मुझे फेलियर ज़्यादा डराता है। तो समरी में मैसेज यही देना चाहूँगा कि तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम अभी जवान होगे, तुम्हारा खून थोड़ा ज़्यादा खौलता होगा, और सीखो मेडिटेट करके, कैसे भी करके अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना। एक बार रुकना, सवाल करना कि क्या ये इंसान, क्या ये चीज़ मेरे एनर्जी देने के लायक भी है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में इतना फट जाता हूँ कि इस वजह से मैं अपना फोकस नहीं बना पाता हूँ, मैं काम सही से नहीं कर पाता हूँ, हर किसी से भिड़ता रहता हूँ? नहीं, तुम्हें शांत रहना है, सामने वाले को उकसाना है, पानी को इतना हिलाना है कि मछली सतह पर आए, तुम हुक लगाओ और वो तुम्हारा चारा बन जाए। तो कैसा लगा ये पावरफुल लॉ, सब लोग कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में, तुम्हारा पता नहीं।
और शेयर करो। ये एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत लोग इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तुम भी करो और भी लोगों को बताओ। और इसी के साथ अगर तुम में से किसी को डार्क साइकोलॉजी पे मास्टर करना है, मतलब इंसान पहले ही पता करना है कि इंसान मेरे बारे में सोच क्या रहा है, तुम इंसान को पहले पढ़ लेना चाहते हो, मास्टरी करना चाहते हो, तो मैंने उसके लिए 12 या 15 मिनट का फ्री वीडियो बनाया, नीचे लिंक होगा, एक बार जाके चेक कर लो। यू विल फाइंड ऑल डिटेल्स और मास्टरी ओवर डार्क साइकोलॉजी। चलो फिर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि मिस ना करो। मिलते हैं, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।